अभी आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रही हैं। 2018 में जो जेंडर गैप था वो 11.8% था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप कम होके 7.4 पे चला गया है। इसके लिए 113 ऐसे इजला की निशानदही की गई थी जिन इजला में नादरा के ताउन से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को बनाने का अमल तेज किया गया और ये 10% से ज़्यादा गैप वाले 113 इजला जो हैं वो कम होकर 2024 के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 30 रह गए हैं और जो 83 इजला हैं वो 10% से नीचे चले गए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हम ये तवक्को रखते हैं कि नादरा और दीगर हुकूमती महकमों के ताउन से ये गैप और नीचे आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ कबाइल में इस मामले में हौसला शिकनी की जाती है, उसके लिए भी लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं जिन पे अमल दरामद होते हैं और कई दफ़ा रीपोल भी करवाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस गैप को कम से कम करने के लिए कोशा है और हुकूमत हर किस्म का ताउन कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आसिया नाज तौली साहबा एक सवाल कीजिए। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इजलास 1 घंटा 3 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे और उनके इजहार ख्याल के दौरान ही जो PTI के अरकान हैं उन्होंने ऐवान में एहतजाज शुरू कर दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में पहुँचे और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि PTI अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया, ऐवान में शोर शराबा भी किया गया। हुकूमती अरकान के शेर आया के नारे भी ऐवान में बुलंद हुए। PTI अरकान की जानिब से ऐवान में एहतजाज किया जा रहा है और आज़म नज़ीर तारड़ ने अब से कुछ देर पहले अपना इजहार ख्याल किया और उन्होंने बताया कि हुकूमती जो इक़दामात हैं वो इस हवाले से बेहतरीन हैं कि आवाम की जो मयार ज़िंदगी है और उनको जो सहूलियात फ़राहम करनी है, जो कानून साजी की जा रही है वो बेहतर से बेहतर की जाए। दूसरी जानिब जब हमने देखा कि वज़ीर आज़म जब कौमी असम्बली इजलास में आए तो हुकूमती अरकान की जानिब से शेर आया के नारे लगाए गए, लेकिन दूसरी जानिब जो PTI के अरकान थे उन्होंने एहतजाज भी किया। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को देखा जा सकता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सीट पर बिराजमान हो चुके हैं, उनके बराबर में ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं। जब वज़ीर आज़म ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान की जानिब से डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया, शेर आया के नारे लगाए गए। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली से मुसाफहा किया, उनका हाल चाल पूछा और वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया कौमी असम्बली इजलास में और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सीट पर बिराजमान हो गए। जो PTI के अरकान ऐवान में मौजूद हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, शोर शराबा भी सुनने में आया, लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल किया। अब कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी है और PTI अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया है, नारे लगाए हैं। ख़ास तौर पर जब वज़ीर आज़म ऐवान में दाखिल हुए तो PTI के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान ऐवान में मौजूद हैं उन्होंने वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर उनका इस्तकबाल किया और शेर आया के नारे लगाए। अब 7% पे आ चुका है
और मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है और नहीं जहाँ तक ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद क्या करेगा, उसमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले महीनों और सालों में मज़ीद फ़र्क नज़र आएगा। एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कराई गई है। उसके साथ साथ नादरा को एक्टिव किया गया है और मोबाइल यूनिट्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ देहात में। तो ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे 2018 और 24 के इंतखाबात में फ़र्क नज़र आया है, जो इंतखाबात 2029 में होंगे उसमें ये गैप और इंशाअल्लाह नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नुज़रत सादिक साहिबा, टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जवाब में उन्होंने मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सिर्फ 30 अजला रह गए हैं और एफर्ट्स जारी हैं कि वो इसको कम कर लेंगे गैप, और ख़वातीन को उनको CNICs बनाने में मदद मिलेगी। आज मेरी नज़र पड़ी थी एक ख़बर के ऊपर, विच इज़ खुशाइन बात है कि नादरा ने लॉन्च किया है बाइकर सर्विस। इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बाइकर सर्विस है ये मैंने सुना है कराची में स्टार्ट की गई है, क्या ये डिफरेंट शहरों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा जहाँ घर बैठे हुए ये सहूलत मुहैया की गई है और नॉमिनल फ़ी के ऊपर आप अपना ID कार्ड बना सकते हैं? अगर ऐसी सहूलत है तो ख़वातीन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या इस पे कितना काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। लॉ मिनिस्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया नुज़रत सादिक साहिबा। बिल्कुल, नादरा ने जो स्पेशल लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल नीड्स, उनके लिए होम सर्विस एट योर डोर स्टेप शुरू की है। और नादरा के एजेंट्स जो है, जो ऑफिशल्स हैं, वो घरों पे जाके उनके बायोमेट्रिक्स तस्वीर और जो CNIC बनाने या उसको रिन्यू करने का अमल है वो उस पर काम कर रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ख़वातीन की हद तक नहीं है। अलबत्ता जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं या ऐसे लोग जो कि निकल नहीं सकते, जो नहीं निकल सकते वहाँ से, उनके लिए किया गया है। नादरा से हम टेकअप करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो कि नहीं पहुँच सकती दफातर तक किसी वजह से, उन तक भी ये सहूलत फराहम की जाए और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें इजाफा किया जाएगा और इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा जी। कमीशन मिल करके अगर हो सके तो यूनियन काउंसिल में इनकी निगरानी करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनकी तालीम इतनी नहीं होती है कि वो पढ़कर नाम बता सकें और उनको बहुत मुश्किल होती है। बाज़ दफ़ा उनको अपने इलेक्टोरल लिस्ट में उनका अपना नाम नजर नहीं आता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन और नादरा मिल करके एक ऐसा कमेटी बनाए जो इनका काम होगा इन औरतों को अवेयरनेस देना, उनको बताना कि किस तरह से वोट देना पड़ता है और कहाँ पे जाकर उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसे इलाके जो कि दूर दराज हैं वहाँ पे औरतों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अगर इसके पर गौर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी आजम साहब, क्या ये हो सकता है? देखिए सर, ऑलरेडी भी ये जो कैंपेन है, ये जो वोटरों का अंदराज है, नादरा उसमें अपडेट करता है ऑटोमेशन के ज़रिए से भी, और आपके इलेक्टोरल रोल्स के जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इलेक्शन एक्ट में, सेक्शन 25 है, 37 है, उनमें ये सारा मैकेनिज़्म दिया गया है। ऑलरेडी ये काम ऑटोमेटेड भी है और खुद से किया जाता है। जहाँ पे कोई फर्दर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मुआवन अमला जो है वो भी मौजूद होता है कि जो उनको असिस्ट करवाते हैं और नाख्वानदा वोटर्स के लिए सहूलत देते हैं। और कैफ ये अच्छी तजावीज़ है, मैं ये तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नादरा तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जी शाइस्ता खान साहब, एक सवाल कीजिए। प्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जी मिनिस्टर साहब ने, लेकिन सर स्टिल द जेंडर गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल वोटर जो है इज़ अ प्रेसिंग इशू राइट नाउ जी इन पाकिस्तान। सर मेरा
उनसे ये गुजारिश है कि जो ये बताया गया कि जो 10% से कम जहाँ पे होता है तो वहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जिनमें बिल्कुल फीमेल ने वोट कास्ट नहीं किया होता और उसको बाकी जो इस गैप को वो इस तरीके से ख़त्म करते हैं कि बाकी पोलिंग स्टेशन के साथ उसको मर्ज करके उस गैप को ख़त्म कर दिया जाता है। तो काइंडली इसके ऊपर ऐसी नज़रसानी किया जाए और इस कानून को इतना टाइटन किया जाए कि उस जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस अमर पर ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दी जाए और उन्हें कहा जाए कि इस अमर में वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके ताकि मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाए। जैसा कि सर मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ और इस दफ़ा जो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का जो जेंडर बेस्ड टर्न आउट था वो इट इज़ ऑलमोस्ट 15.7%। तो सर वो जो रूरल एरियाज की जो फीमेल्स हैं उनके लिए जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी कायम की गई थी पिछले दौरे हुकूमत में और आप ही ने उस कमेटी को चेयर किया था। उसमें दीगर रिफॉर्म्स के साथ साथ इस रेलिवेंट प्रोविजन को भी दोबारा देखा गया था और अब ये कानून का हिस्सा है कि जहाँ पे ख़वातीन के वोटर्स का टर्न आउट एक ख़ास परसेंटेज से कम जाता है वहाँ पे रीपोल किया जाता है और वो नतीजा कबूल नहीं किया जाता। इस बाबत हर किस्म की जो एहतियात है वो बरती गई है और कानून में भी इसको मुनासिब तरीके से डील किया गया है। ये कुछ हमारे समाजी और माशरती पहलू हैं इसमें, वो मेरे ख्याल में जब तक हम इस पर अच्छी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं करते, रवैये तब्दील नहीं करते, ये थोड़ा इशू रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जी आलिया कामरान साहब, आपका कॉल अटेंशन कई कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इजलास के दौरान जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में आए तो जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जानिब से डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन दूसरी जानिब PTI के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के इजहार ख्याल के दौरान भी शोर शराबा जारी रहा, नारेबाजी जारी रही और नादरा को जो एक्टिव किया गया है और उसमें जो इस्लाहात की गई हैं उस हवाले से अरकान असम्बली ने वज़ीर कानून से सवालात भी किए और अपनी तजावीज़ भी दी, जिसके जवाबात वज़ीर कानून ने दिए। शुक्रिया स्पीकर साहब, ये बड़े दिनों से ये कॉलिंग का टेंशन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि इस वक्त कोई भी शॉर्टेज इक्विपमेंट की ना पिम्स में है, ना पॉलीक्लिनिक्स में है, ना दूसरे जो फेडरल हॉस्पिटल्स हैं उनमें है। ये अखबारी बयान है जिनकी वजह से हो रहा है, अदरवाइज़ कोई शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर ICUs में इंक्यूबेटर्स भी हैं, लेबॉर्ट्री की सारी मशीनें मौजूद हैं, अल्ट्रासाउंड भी है, MRI भी उसकी मशीन भी मौजूद है, गैसेस की मशीनें भी मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई शॉर्टेज हमारे अदारों में नहीं है। आलिया कामरान साहब एक सवाल कीजिए। जी सर, ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, ठीक फरमा रहे होंगे सर। मेरी इत्तलात के मुताबिक पिछला कोविड जो आया था सर, उसमें NIH के अंदर वेंटिलेटर और इस तरह के दीगर तिब्बी आलात जो है वो डम पड़े हुए हैं, इतनी और काफ़ी तादाद है उनकी सर। ये डम जो वेंटिलेटर और उसके साथ जो तिब्बी आलात हैं जो पड़े हुए हैं वो क्यों पड़े हुए हैं, उनकी नौइयत क्या है और उनको हम क्यों इस्तेमाल में दोबारा नहीं ला सकते सर। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास जारी है और अरकान की जानिब से तजावीज़ पेश की जा रही हैं और जब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली पहुँचे तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया था, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखने में आया कि जो PTI के अरकान थे उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई। फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इजहार ख्याल किया और अरकान ने उन्हें कुछ तजावीज़ दी, जिसके उन्होंने जवाबात भी दिए। आज का जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 1 घंटा 3 मिनट की ताख़ीर से
शुरू हुआ और आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल किया। उनके इजहार ख्याल के दरमियान ही जो एहतजाज और शोर शराबा था उसका सिलसिला जारी रहा। वज़ीर कानून की जानिब से ये बताया गया है कि नादरा को एक्टिव किया गया है, कुछ इस्लाहात की गई हैं, ख़ास तौर पर जो माजूर अफराद हैं उनके लिए होम सर्विस शुरू की जा रही है और वो ख़वातीन जो किसी मजबूरी के तहत नादरा नहीं आ सकती हैं उनके लिए भी इसी तरह की सर्विस शुरू की जाएगी। इसके अलावा नादरा के इक़दाम के हवाले से वज़ीर कानून से अरकान असम्बली की जानिब से सवालात भी पूछे गए, कुछ तजावीज़ भी दी गई, सेहत के हवाले से भी कुछ तजावीज़ दी गई और साथ ही साथ जो दूसरी जानिब एहतजाज और शोर शराबा था वो भी मुसलसल जारी रहा। PTI अरकान की जानिब से ऐवान में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है और नारे भी लगाए गए और जो हुकूमती अरकान हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पर पहुँचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म अपनी सीट पर बराजमान हुए, उनके बराबर में ख्वाजा आसिफ बैठे और जो दीगर अरकान असम्बली हुकूमती थे वो वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर आज़म ने उन तमाम अरकान से मुसाफहा किया, हाल चाल पूछा और फिर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ी। लेकिन इस तमाम कार्रवाई के दौरान एहतजाज और जो शोर शराबा था उसका सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे तैयार किया गया, जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है। वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाउस में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। ये मामला कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, अगर कोई ओवरलैपिंग है देख ली जाएगी। और now put the motion to the house. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. Shazia Saiba to move item number 8. Sir, I also rise to introduce the bill if leave is granted. The bill in question stands introduced. Suhail Sultan साहब का ये डेफर हो गया। शाहिदा रहमानी साहिबा का आइटम नंबर 11। शाहिदा रहमानी साहिबा नॉट प्रेजेंट। साहबजादा सिबकतुल्लाह आइटम नंबर 13। साहबजादा सिबकतुल्लाह आइटम 13 नॉट प्रेजेंट, ड्रॉप हो गया। शाहिदा रहमानी साहब आइटम नंबर 15 नॉट प्रेजेंट। नवीद आमिर साहब टू मूव आइटम नंबर 17। नवीद साहब टू मूव आइटम नंबर 17। Thank you, Janab Speaker. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic